ओम गणेशाय नमः। आज फिर एक फटाफट बात कर लेते हैं। फटाफट क्या है? आज त्रयोदशी तिथि है। हर माह की त्रयोदशी तिथि, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, फुल मून की तरफ या डार्क मून की तरफ, जो भी त्रयोदशी आती है उस दिन प्रदोष का व्रत होता है। प्रदोष भगवान शिव से जुड़ा हुआ तिथि है। प्रदोष तो पहला तो प्रदोष मीन्स अपने सारे दोष से मुक्त होइए, अपने सारे दोष दूर कीजिए, अपने जो भी पाप किए हुए हैं उनको भी दूर कीजिए, जो पिछले कैरी फॉरवर्ड मतलब किए हैं पाप उनको भी दूर कीजिए और प्रदोष की व्रत कीजिए, भगवान शिव का पूजन कीजिए। तो सबसे पहले तो भगवान शिव का पूजन करना कैसे? देखिए, शिवलिंग को जब भी हम रखते हैं तो उसका जिधर से जल गिरता है, जो जलहरी कह लें या जो नीचे का पोर्शन है वो कह लें, वो जल गिरता है वो हमेशा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। दैट शुड ऑलवेज फेस नॉर्थ। और शिवलिंग को रखिए, अपने सामने रखिए, आप पूर्व दिशा में देखते हुए उनका अभिषेक करेंगे, जल चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाएंगे, फिर जल चढ़ाएंगे, फिर दही चढ़ाएंगे, फिर जल चढ़ाएंगे, फिर घी चढ़ाएंगे, फिर जल चढ़ाएंगे, फिर शहद चढ़ाएंगे, फिर जल चढ़ाएंगे, फिर शक्कर चढ़ाएंगे। और फिर इन पांचों चीज़ों को, ऑल द 5 इंग्रेडिएंट्स, ये जो मैंने बोला, इनको मिला के इसका पंचामृत बनाएंगे और फिर वो चढ़ाएंगे और फिर उसके बाद में जल से साफ करेंगे। उसके बाद अभिषेक करेंगे। देखिए, वैसे तो रुद्राष्टाध्यायी बहुत बड़ा है, बट आपके पास टाइम की कमी हो तो एक तो सीधा पंचामृत से भी कर सकते हैं, वो दूध, दही, घी, शहद, शक्कर को छोड़ दीजिए। दूसरा, तो जैसा मैं कह रहा था, देखिए शिवलिंग पे ये वासुकी नाग होते हैं जो कि शिव जी के गर्दन के आभूषण ही समझ लीजिए। तो वो तो उनकी बहुत सारे मेरे YouTube श्री करनी ज्योतिषम वास्तु संस्थान YouTube चैनल पे पड़ा हुआ है कि कौन क्या है। तो इनको हटाइए, फिर ये देख लीजिए, ये शिवलिंग है। एक तो छोटे से छोटा शिवलिंग होना चाहिए घर में, और दिस शुड, ये जो पोर्शन है जिधर से जल गिरता है, दैट शुड ऑलवेज लुक टुवर्ड्स नॉर्थ। और फिर ये बिल्व पत्र है, 3 पत्तियों का होता है। नीचे ये डंठल हमने तोड़ दिया है ऑलरेडी, वरना आपको तोड़ना है। बाजार में जो मिलते हैं या बिल पत्र के पेड़ से तोड़ के लाएंगे, उसमें नीचे डंठल होगा, तो डंठल लिमिट्स योर ग्रोथ। उस डंठल को एंड में तोड़ दीजिए, फ्री कीजिए टू गेट द ग्रोथ अप टू दैट स्काई। तो ये इसको नॉर्मली हम ऐसा चढ़ाते हैं, बट नहीं, शिव जी के ऊपर यही विधान है। इसमें चंदन लगा दिया है और ये यहाँ पर चढ़ा दिया है। उसके बाद में मैंने जो आपको बताया, जल, दूध और वो सब चढ़ाइए। जो रुद्र सूक्त की बात करूं मैं, फिर जैसा मैंने कहा है कि रुद्र सूक्त के साथ, देखिए ये एक पुस्तक है, नित्य कर्म पूजा प्रकाश, गीता प्रेस गोरखपुर से शुद्ध लिखने वाली बुक्स होंगी, बट मेरी नॉलेज में नहीं है। सबसे शुद्ध जिन पे आप फुल फेथ पे ले सकते हैं, गीता प्रेस गोरखपुर, नित्य कर्म पूजा प्रकाश। इसमें एवरीथिंग इज इन अ वेरी वेरी सिंप्लीफाइड वे। तो इसमें जैसे देखिए, ये रुद्र सूक्त है। दरअसल में मैंने अभी, आजकल वो चल रहा है ना सावन के सोमवार, कल फिर है सावन का सोमवार, तो हम अधिक मास का है तो भी हम रुद्र अष्टाध्यायी, मैं स्वयं की बात करूं तो 10 अध्याय के साथ करता हूं। उसमें स्वस्ति वाचन भी है और प्रार्थना भी है इसलिए, बट रुद्र अष्टाध्यायी का पाठ भी कर सकते हैं, लघु रुद्री का भी कर सकते हैं। बट ये जो प्रदोष वाले में मिनिमम वो है रुद्र सूक्त। तो वो क्या है, जो रुद्र अष्टाध्यायी है, जो रुद्र अष्टाध्यायी शिव जी के लिए किया जाता है,
8 अध्याय हैं, 8 चैप्टर्स हैं उसके थ्रू। उसमें एवरी चैप्टर हैज़ डिफरेंट वैल्यूज़। कहीं गणेश जी की बात है, तो कहीं सूर्य देव की बात है, तो कहीं दुर्गा जी की बात है। पंचम अध्याय में मेन शिव जी का मेन वो है। तो पंचम अध्याय के ये 16 श्लोक है, वो अलग हम लेते हैं, तो उसको कहते हैं रुद्र सूक्त। आप उसको वहाँ पर देख लीजिए। कहाँ पर? YouTube के थ्रू सुन लीजिए। उसमें ये है, ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतोत इखवे नमे बाहुभ्यामुत ते नमः या ते रुद्र शिवा तनूर घोरा पापकाशिनी। तो इस तरीके से ये है, तो वो करिए। और उसके साथ हो गया रुद्राभिषेक हो गया। फिर इनको स्नान करवा दीजिए जल से, पहुँच के वापस आपका जो पूजा का विग्रह, मतलब जहाँ आपने पूजा घर बना रखा है, घर में मंदिर नहीं होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। मंदिर होता है, घर में पूजा घर होता है, वहाँ रख दिया। उसके बाद में उनको सबसे पहले चंदन का बढ़िया सा, और उसमें चंदन का अगर इत्र हो तो क्या बात है, वो सब लगा के और उनको श्रृंगार करिए। पहले चंदन का लेप कीजिए, उसके बाद में बिल्व पत्र, दुर्वा, समी पत्र, सफ़ेद मंदार का पुष्प, और ये हो गया। उससे पहले मैं भूल गया था, शुरू में दीप प्रज्वलित करना पहले जरूरी है। उसके बाद में उनको भोग चढ़ाइए। भोग में जो शिव जी को है वो दूध का जो भी प्रिपरेशन हो। नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली ये है कि दूध की कोई भी मिठाई हो वाइट इन कलर, वो आपको वहाँ पर चढ़ाना है। और उसमें बहुत सिंपल है, ओम प्राणाय स्वा, अपानाय स्वा, व्यानाय स्वा, उदानाय समन। आप वो सब भूल जाइए, आप तो सीधा सा रिक्वेस्ट कीजिए कि ये आपको समर्पित है। उसके बाद में आरती कर लीजिए, ओम जय शिव ओंकारा से। अब इसी में आपको आरती से जुड़ी हुई बात कर लेता हूँ। बहुत सिंपल तो ये है कि एक बत्ती लगी हुई है, आरती है, और हमेशा याद रखिए कि उसको जो भी हम आरती रखते हैं, जो भी हम दीपक जलाते हैं, बहुत सी दिशाएं हैं, अपनी 10 दिशाएं हैं, मेन तो 4 हैं। तो उन 4 दिशाओं में अगर अपन जैसे चौमुखा दीपक बनाते हैं तो बात अलग है। अदरवाइज सिंपल वे में ये है कि एक ही बत्ती की बनाइए, और वो हमेशा बत्ती या तो उत्तर दिशा की तरफ हो या फिर अपने पूर्व दिशा की तरफ। तो नॉर्मली पूर्व दिशा की तरफ, क्योंकि आप पूर्व दिशा की तरफ देखते हुए ही बैठे होते हैं। अच्छा, एक बात मैं भूल गया हूँ, वो ये है कि जो आरती की बात कर रहा था, आरती में क्या पूर्व दिशा की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ हो। अब यहाँ जब बात आरती की चल रही है तो उसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि आप जैसे मैं बताता हूँ वही प्रसाद में क्या, 1 इलायची, 2 लौंग, गुड़, मिश्री, और अगर हनुमान जी को है तो साथ में पतासा या बतासा, जो भी आप कहें, वो होना चाहिए। वैसे ही जो हम आरती करते हैं उसमें हवन का भी एक मेन विधान है। भाई रुद्राभिषेक रुद्र सूक्त के साथ किया तो खाली उस दीपक से, आरती से ही काम नहीं चलेगा, हवन रूपी भी या धूप बत्ती जिसको कहें अपन, वो भी करना होगा। तो उसमें क्या, देखिए उसके भी रूल समझ लीजिए। कपूर होना ही चाहिए, गूगल होना ही चाहिए, हवन सामग्री बाजार में मिलती है। बाबा रामदेव को कैसा भी समझो, पर बाबा रामदेव की जितनी पतंजलि की दुकानें हैं उन सब पे सारी सामग्री मिलती है। उसमें भी आगे एक बत्ती की बात भूल गया मैं। जैसे अभी अधिक मास चल रहा है, अधिक माह चल रहा है, तो एक दीपक होना चाहिए घी का, वो होना चाहिए ऊपर से जो येलो कलर्ड होती है बत्ती, और दूसरा जो तेल का दीपक जलेगा उसमें रेड कलर्ड होनी चाहिए, वो तो रेड कलर्ड ही रहेगी। पर जैसे ही ये अधिक मास समाप्त होगा 17 अगस्त को, उसके बाद में 31 अगस्त तक आपको उसकी जो
पीली वाली है उसकी जगह सफ़ेद, जैसे एक नॉर्मल सफ़ेद रुई की बनती है बत्ती, उससे जलाइएगा उसमें घी डाल के। तो ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट दे आर वेरी वेरी सिंपल। उसके बाद में जैसे ये तो मैंने क्या दिया, तो वहाँ पर कपूर, हवन की बात करें, हवन सामग्री, गूगल, ये तो है मिनिमम। शुक्रवार को जब भी आप हवन करें उसमें कमलगट्टा ज़रूर डालें। कमलगट्टा जो अपना लोटस जो सीड्स होते हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं, कमलगट्टा, तो वो ज़रूर डालें। और घी से करें, होने को एक चीज़ और भी डाल सकते हैं आप, जो मैं डालता हूँ वो बता रहा हूँ। नारियल का जो गट या गोटा या जो भी आप कहें, नारियल को तोड़ के वो भी डालने से वो काफ़ी देर तक, और उसके साथ ही अगर संभव हो, आज ऑनलाइन आजकल सब चीज़ संभव है, तो वो ये है कि काऊ डंग या जो छोटा सा पोर्शन, इतना ही हो चाहे, वो है गाय का गोबर का जो सूखा हुआ पोर्शन, वो डाल दीजिए। इनसे आपकी पूरे घर की सब कुछ सुधर जाएगी। वैसे तो हर ग्रह की एक संविदा होती है, मतलब हर ग्रह के लिए एक ये वनस्पति वाला पोर्शन है। संविदा मतलब कि लकड़ी जो होती है, वुड, छोटा सा पोर्शन। जैसे आज की डेट में बात करें तो जो संविदा होगी वो सफ़ेद मंदार के वाली होगी। तो यूँ करके बहुत सी जो होती है वो भी बाज़ार में मिलती है, वो भी आप रख सकते हैं। और कुछ नहीं रखें तो मैं तो आपको सिंपल बता दिया भाई, कपूर, गूगल और हवन सामग्री, ये 3 चीज़ पे आप केंद्रित रहिए और उसमें जला के फिर हवन कीजिए। हवन क्या होता है? सिंपल। जिस आज की बात में प्रदोष की बात करें तो प्रदोष में क्या करेंगे अपन? कुछ नहीं, उसी में वो करके 108 टाइम्स आप वो छोटा 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 करके कर लीजिए, नहीं तो 11 टाइम्स ही ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, दैट्स ऑल। बाकी अब हवन के जो पूरे मंत्र हैं वो तो एक अलग बात है, बट मैंने तो ये आज वीडियो इसीलिए बनाया टू बी इन ए वेरी वेरी सिंपल वे। बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने की है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, सामने शिवलिंग होता है और हम पूर्व की तरफ देख रहे हैं, ये जो जिधर से जल गिरता है ये नॉर्थ की तरफ है, ठीक है। दिस इज नॉर्मली डन बाय एवरीबडी, पर आपको एक मत के अनुसार भी समझ लीजिए, मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार भी, आप हमेशा शिव जी को, ये जैसे यहाँ है मेरे सामने, तो एग्जैक्टली आई एम फेसिंग द ईस्ट, इसकी जगह शिवलिंग के लिए एक चीज़ याद रखिए, इसको थोड़ा आगे कर दीजिए। आप जो शिवलिंग में जो जल चढ़ाएंगे वो इधर से चढ़ाइए। देखिए मैंने आगे कर दिया और यहाँ से चढ़ाना है, पीछे से। जब आपके इसमें धार चढ़ेगी, जब आपके इसमें धार चढ़ेगी तो वो धार फेस करेगी नॉर्थ को, जिधर नॉर्थ को वो जल गिरता है वो फेस कर रहा है, ये याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये है, और ये क्यों नहीं सामने फेस करना चाहिए ये किसी दिन और बता दूंगा, पर आप ये सिंपल समझ लीजिए, हस्बैंड वाइफ हैं तो हमें पीछे से ही उनको, उनके सर की तरफ से ही समझ लीजिए जल चढ़ाना चाहिए। तो ये हो गया। अब प्रदोष की आपने प्रसाद भी चढ़ा दिया, आरती भी हो गई, जल आरती की भी हो गई, पुष्पांजलि भी हो गई और पूरा हो गया। आज की डेट में ये प्रदोष काल में करना है, इसलिए मैं फटाफट अभी डाल दूंगा और आप देखिए उसमें प्रदोष काल में क्या है। 45 मिनट्स बिफोर द सनसेट, 45 मिनट्स आफ्टर द सनसेट, एक मत। दूसरे में है 90 मिनट्स बिफोर द सनसेट, 90 मिनट्स आफ्टर द सनसेट, बट इट टेक्स अबाउट, कितना देर लगेगा आपको शिव जी का अभिषेक करने में, और इसमें मे बी 15 to 30 मिनट्स। तो आप तो अपना उसी में जाइए, सनसेट से जस्ट पहले सनसेट से, और सनसेट को होने के बाद में पूर्ण कर दीजिए।
बस दिस इज द टाइम। अब इससे मिलता क्या, फायदा क्या? मैंने आपको एक चीज कह दी, प्रदोष मतलब आपके दोष दूर हो जाएंगे। प्रदोष इटसेल्फ, द वर्ड इटसेल्फ इज देयर। एक दूसरा, भगवान शिव की आराधना हो रही है, पूजा हो रही है, सावन का महीना स्पेशल क्या है अभी, सावन का, और उसमें भी अधिक मास। तो एक चीज तो और भी करिएगा कि विष्णु जी की भी पूजा कीजिएगा, साथ में विष्णु जी की भी पूजा कीजिएगा। बट नॉर्मली जो मैं प्रदोष की बात करूं तो उसमें शिव जी की अपन पूजा आराधना करें। वैसे तो रूल क्या है कि आप कोई भी पूजा आराधना करें, 5 देवी देवता के जो 5 मेन कंटेंट कौन कौन, भगवान गणेश, भगवान शिव, माँ दुर्गा, विष्णु जी और सूर्यदेव, ये 5 की पूजा तो जरूर करनी चाहिए। आज रविवार भी है तो सूर्य की भी पूजा होनी है। तो ये हो गया, आपने ये पूजा आराधना कर ली। अब मैंने कहा प्रदोष की बात कि भाई दोष मुक्त हो। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि भगवान शिव तो आपको क्या नहीं दे सकते हैं। आजकल सावन का महीना, अधिक माह वाला पीरियड चल रहा है, तो उसमें क्या है, बागडोर सारी शिव जी के हाथ में है। तो धन धान्य सुख संपत्ति निरोग लॉन्गेविटी, आपको आरोग्यता चाहिए, सब चीजें शिव जी से ले लीजिए। अभी ये शिव जी का 2 ही मेन होता है। एक मेन तो होती है शिवरात्रि जो फाल्गुन महीने में आती है, फरवरी, और दूसरे होती है महाशिवरात्रि, मासिक वो आती है, और तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज प्रदोष। बट पॉपुलरली कॉमनली ये एक तो वो महाशिवरात्रि और एक ही है प्रदोष वाला, यही मानते हैं, यही करते हैं। तो आप भी कीजिए, आज की डेट में कीजिए, मैंने पीरियड भी बता दिया, दोष मुक्त होइए। अब एक विशेष और है प्रदोष के लिए, यहाँ पर चंद्रमा की भी साथ में पूजा होगी। तो मेंटल इश्यू जितने भी हैं आपके, मेंटल डिस्कम्फर्ट है, क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं है, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड नहीं है, आपके वो शनि और चंद्रमा साथ है तो यू आर इन द नेगेटिव एस्पेक्ट। तो जितने भी मेंटल इश्यूज हैं वो भी इनसे ठीक हो जाएंगे। उसमें एक चीज जरूर कीजिएगा कि ओम चंद्राय नमः साथ में बोलते जरूर दीजिएगा। दधिशंग तुषाराभम शिरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभुर मुकुट भूषणम, ये जरूर और बोल दीजिएगा। बोलना तो सबका है, नंदीश्वराय नमः, कार्तिकेय नमः, वासुकी सर्प को भी आप नमस्ते कीजिए, नमः कीजिए, दुर्गा देवी को भी कीजिए। शिव परिवार होना चाहिए ना पूरा, गणेश तो है ही, उनसे तो अपन ने शुरू ही किया। तो ये सब कर लीजिए, तो चंद्रमा से ये फायदा हो जाएगा। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, शिव जी ने जो कुछ भी किया, क्या किया, उन्होंने अमरत्व दिया, उन्होंने मृत्युंजय मतलब मृत्यु के ऊपर जीत, मृत्यु को भी हटाने वाले। आप जानते हैं महामृत्युंजय का जाप, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्यु और मुक्षी महाअमृतम। अमृत की तरह आप पूरा अमर हो जाइए। तो उसके लिए तो शिव जी देते हैं आपको लॉन्गेविटी, तो इसलिए वो भी प्राप्त होगा अगर आप ये करेंगे। उसके बाद क्या, संतान सुख। आपको एक बता देता हूं इशू के कैसे ये संतान सुख से जुड़े हुए हैं। एक ऋषि, उनके पुत्र का कोई योग नहीं था, उन्होंने उपासना की, सब किया, पुत्र हुआ, और पुत्र को ये हुआ कि वो तो 5 साल में ही ऊपर चला जाएगा, मतलब शॉर्ट लिव्ड पुत्र हुआ। तो नारद जी ने कहा कि तू भी शिव जी की भजन कर। तो शिव जी ने, उस बच्चे ने भजन शुरू किया, और वो यही भजन जो महामृत्युंजय का जाप है ना, दैट इज डन बाय हिम। और उन्होंने शिवलिंग को पकड़ लिया। यमराज आए और यमराज को भगवान शिव ने वापस भेज दिया, और उस बच्चे ने ये जो महामृत्युंजय का जाप हम करते हैं वो उस बच्चे द्वारा, ऋषि पुत्र द्वारा है।
तो क्या या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, नाम इसीलिए नहीं बताए, व्हाट आई वांट टू स्पीक टू कन्वे यू। अगर आपकी संतान सुख चाहिए, लॉन्गेविटी ऑफ संतान चाहिए, आउटपुट ऑफ संतान चाहिए, आपको संतान का अच्छा सब कुछ चाहिए, तो कीजिए शिव जी की आराधना, स्पेशली ऑन त्रयोदशी मीन्स ऑन प्रदोष। आज क्या है? रवि प्रदोष। तो ये इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स। और अभी टाइम नहीं हुआ है अभी प्रदोष काल का, आपके तक ये वीडियो पहुंच जाएगा और आप देखिए, समझिए। 9978627397 मेरा नंबर है। अगर कोई डाउट हो तो कॉल मी, नो इशू, मेरे को फ़ोन कीजिए। दूसरा, ये आपको बता दूं कि हमारा संस्थान है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, यूट्यूब चैनल पे आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने सजेशंस भी भेज सकते हैं। मैंने नंबर भी दे दिया। मैं हूं एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह। ऑल द वेरी बेस्ट।